क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, और ये है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 तक हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट स्टडी कर ली है। पार्ट 5 में आज हम स्टडी करेंगे दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। तो ये है थ्योरम 1.2। आइए इसको समझते हैं। दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम 1.2। 1 बाय 1 हम सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि इसमें हम प्राइम नंबर का यूज होगा, तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर, जिन नंबरों के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। ये बात आपको प्रीवियस वीडियोज में भी पता होगी। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इसके कितने फैक्टर हैं? 2। 1 सभी का फैक्टर होता है और ये नंबर जो इटसेल्फ 2 इसके फैक्टर है। तो बेटा प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। और एक बात और यहाँ पे जानो, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे एक नंबर ले लिया 12, इसमें 1 का डिवाइड भी जाता है, 2 का भी, 3 का भी, 6 का भी और 12 का भी। ठीक है, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर। अब देखिए ध्यान से समझेंगे। आप कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, कोई भी कंपोजिट नंबर ले सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 45। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? इसके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। 15 3 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा 1। ठीक है, 45 को आपने कैसे राइट कर दिया? 3 × 3 × 5। इन नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ही आएगा। एक और कंपोजिट नंबर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कंपोजिट नंबर लिया 80, इसके प्राइम फैक्टर कीजिए 40, 20, 10, 5, 1। 80 को आपने क्या लिख दिया? 2 × 2 × 2 × 2 × 5। 2 कितने बार मल्टीप्लाई है? 4 बार, 2 की पावर 4, 5। ध्यान दो, कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, उसके प्राइम फैक्टर कीजिए, तो आप किसी भी कंपोजिट नंबर को कैसे लिख सकते हो? उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। कोई भी नंबर लीजिए, यहाँ पे तो मैंने 45 और 80 लिया है। आप कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, जब उसके आप प्राइम फैक्टर करोगे तो वो प्राइम फैक्टर से पूरा डिवाइड हो जाएगा। प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा तो हम उस नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में राइट कर सकते हैं। बस यही हमारी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं जो बुक के अंदर है। थ्योरम 1.2 हमें कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एवरी कंपोजिट नंबर इज फैक्टराइज और एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जो इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं। ध्यान देंगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जो इसके प्राइम फैक्टर आते हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन आएगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। प्राइम फैक्टर किस रूप में आ रहे हैं उसको छोड़ के ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये बेटा यूनिक होगा। कहने का मतलब क्या है इसमें? ये है
कोई भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। और ये जो आपने प्रोडक्ट के रूप में लिखा है ना, ये जो ऑर्डर है इसको आप छोड़ दो। अगर ऑर्डर भी आप, जैसे ऑर्डर का मतलब क्या है, ये 5 आप पहले इसको 5 से डिवाइड कर देते, बाद में आप 2 से डिवाइड करते तो भी ये सही था। पहले आप 5 से डिवाइड कर देते इसको, फिर 2 से डिवाइड करते तो भी सही था। तो यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले 5 से डिवाइड कर रहे हो या 2 से, ठीक है। पर ये जो प्राइम फैक्टर आएंगे ना, ये यूनिक होंगे, क्योंकि 80 के प्राइम फैक्टर में 2 4 बार ही आएगा और एक 5 बार ही आएगा। बट जनरली हम जो प्राइम फैक्टर आते हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने 80 को पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से नहीं जा रहा था तो 5 से डिवाइड किया। ऐसे पहले आप किसी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हो तो पहले छोटे नंबर से डिवाइड करो, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े। तो बेटा यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कोई भी, सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे समझ सकते हो, किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर करो, उन प्राइम फैक्टर को आप प्रोडक्ट करोगे तो वो कंपोजिट नंबर के बराबर ही आएगा, उस ऑर्डर में आप लिख सकते हो। यही क्या है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इतनी आसान है। अब इस थ्योरम का हम यूज करके इसका हम क्या क्या यूज कर सकते हैं और ये हमारे क्या क्या काम आ सकती है, वो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे।